प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि परमेश्वर कौन है, और जैसा कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि कोई भी उसकी मर्ज़ी के बिना उसके नज़दीक नहीं जा सकता। मनुष्य के मन के द्वारा परमेश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती। जिस तरह की अगर परमेश्वर की व्याख्या वो कैसा है, वह कैसे काम करता है ना, वो कैसा दिखता है, सिर्फ हमारे बुद्धि से हम जान सकते या साइंस से जान सकते, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा नहीं है। वो हमारे मन में नहीं समाता। वो बहुत बड़ा परमेश्वर है ना। वो एक जेंटलमैन परमेश्वर है। जिस तरह की आप पीएम को देखते हो हमारे देश के, है ना, उनकी मर्ज़ी के बिना कोई भी उनके नज़दीक नहीं जा सकता, है ना। उनके चारों ओर सिक्योरिटी रहती है। वैसे ही परमेश्वर है। जब तक वो ना चाहे कि मैं अपने आप को किस पे प्रकट करूं, तब तक उसे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो जेंटलमैन है ना। जब तक वो नहीं चाहता कोई मनुष्य मेरे नज़दीक आए, तब तक उसके नज़दीक कोई नहीं जा सकता है। तो हम अपने विचारों से, तर्कों से, है ना, तर्क विचार करके कभी भी हम परमेश्वर की व्याख्या नहीं कर सकते। वो क्या, उसका प्रेम कैसा है, उसकी दया कितनी बड़ी है, या फिर वो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, जब तक परमेश्वर हम पर प्रकट नहीं करते। आज मैं आपको वो मार्ग बताने जा रहा हूँ जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, जिसमें परमेश्वर ने बताया मैं कौन हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ, मेरी दया कितनी बड़ी है, मैं क्या चाहता हूँ मनुष्य से, मनुष्य मनुष्य मेरे लिए क्या करे। सभी चीज़ें परमेश्वर ने बताई हैं इस मार्ग में। आइए मैं बाइबल में आपको लेकर चलता हूँ। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। और वचन में ये भी लिखा कि अनंत जीवन यही है कि आप परमेश्वर को जानो। मतलब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि आप परमेश्वर को जान सको, है ना। उसने अपनी इकलौती चीज़ को भेज दिया, ठीक है। उस इकलौती चीज़ में उसने अपनी परिपूर्णता डाली है, ठीक है। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में भी लिखा कि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह, ठीक है। यीशु मसीह की परिपूर्णता में हम सब ने पाया अनुग्रह पे अनुग्रह। कई लोग परमेश्वर को बेचारा समझते हैं। अभी ये तो देखता रहता है, पृथ्वी पर बुराई होती रहती है ना। ये बुराई को रोक नहीं सकता, या फिर ऐसे अपने मन में बहुत सारे तर्क विचार करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर बहुत महान है ना। बिली ग्राम जी ने कहा कि एक पहाड़ी पर मेरा दोस्त खड़ा था, उन्होंने सड़क पर देखा कि पहले के ज़माने में रास्ते सीधे नहीं होते थे, बहुत सारे मोड़ आते थे, तो दूर से देखना बहुत मुश्किल था कि सामने कौन आ रहा है। तो दो कार एक इधर से एक उधर से एक तरफ दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। वो ऊपर से चेतावनी दे रहा था, पर जो ड्राइवर था उसका ध्यान था कि मैं जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचूं। तो ना तो उसने सुना ना इसने सुना, तो दुर्घटना घटी और वो आपस में टकरा गए, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर है जो हमें चेतावनी देता रहता है वक्त वक्त पर, समय समय पर भी, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना, पर उसकी ना सुनने की वजह से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ये शुरू से जानता था कि मनुष्य जाति परमेश्वर कोई आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ है, वह परमेश्वर से प्रेम करने में असमर्थ है, उसके पीछे चलने में असमर्थ है। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य से नहीं हो पाऊगा, इसलिए ही उसने पहले से ही योजना ठहराई हुई थी। उसने पहले से ही यह प्लान बनाया हुआ था, जगत की उत्पत्ति से पहले ही, ठीक है। बाइबल में लिखा जब नूह और जब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को नष्ट करने के बारे में सोच लिया, है ना, तो उसने नूह और उसके परिवार को बचाया, ठीक है। नूह का परिवार आगे बढ़ता गया, पृथ्वी पर फैलता गया। तो परमेश्वर के पास, है ना, लोगों को बचाने के लिए हमेशा अपनी इच्छा थी। परमेश्वर हमारी सोच से बहुत बड़ा है, लेकिन यही एक तरीका है जिसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं, ठीक है। परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, परमेश्वर की दया कितनी महान है, हम सिर्फ जीसस क्राइस्ट में देख सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह के साथ जो उनके चेले थे, फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से कहा कि जब यीशु मसीह के ऊपर जाने के दिन थे, तो फिलिप्पुस ने कहा कि मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, बस मुझको एक बार पिता से मिला दे, मतलब परमेश्वर को मैं देखना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने उसने ये नहीं किया चलो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को देखने के लिए। यीशु मसीह ने क्या कि इतने दिन से मैं तेरे साथ था, इतने दिन से जो काम मेरा पिता करता है वो मैंने तेरे साथ रह के किए, इतने दिन से मैंने वही काम जो मैं ऊपर देखता हूँ ना, वो मैंने यहाँ पे आके किए। क्या तू विश्वास नहीं करता कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ, परमेश्वर मुझ में और मैं परमेश्वर में हूँ?
उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। ठीक है, जो कोई मुझे देखता है वह परमेश्वर को देखता है। और वचन में भी लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास पिता भी नहीं है। ठीक है, परमेश्वर, अगर किसी को परमेश्वर को देखना है तो यीशु मसीह को देखो। सिर्फ यीशु मसीह है जिसमें पिता की परिपूर्णता दिखाई गई है। सिर्फ यीशु मसीह है जिसमें अपने आप को परमेश्वर ने प्रकट किया है। आप अपने तर्कों और विचारों से अगर परमेश्वर को जानने की कोशिश करोगे आप कभी भी नहीं जान पाओगे, आप निराश हो जाओगे हमेशा। कोई भी परमेश्वर को जान नहीं सकता जब तक वो अपने आप को आप पर प्रकट ना करे। और यही वो एक वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को पृथ्वी पर प्रकट किया है। वो क्या है? वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर का जीवन है। वो मनुष्य के बारे में क्या सोचता है, वह मनुष्य के बारे में कैसे विचार रखता है, वो मनुष्य से कितना प्यार करता है, ये सब कुछ यीशु मसीह में दिखाया गया, यीशु मसीह के जीवन में दिखाया गया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या, पिता देख मैं आ गया तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं, और मैं तेरी इच्छा को पूरे करने के लिए प्रसन्न हूँ, मैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए खुश हूँ। ठीक है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा। तो यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, वो खुद परमेश्वर है। ठीक है, वो यीशु मसीह, बाइबल में लिखा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति था बिली ग्राम जी, उन्होंने लिखा कि मैं अमेरिका में पैदा हो तो वहाँ पे अटलांटिक महासागर है। उन्होंने पूछा मैं कभी भी महासागर की गहराई को जान नहीं सका जब तक मैंने खुद जाके उसको देखा नहीं, है ना। आप कभी भी परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जान नहीं सकते जब तक आप खुद जाके टेस्ट नहीं करोगे। आप सिर्फ सुनकर निर्णय फैसला नहीं ले सकते कि सागर इतना बड़ा है या इतना बड़ा दिखाई देता, वो कितना गहरा है। सोच विचार करें, आपको खुद जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इस तरह ही आप परमेश्वर के प्रेम को सिर्फ सुनने से, है ना, जान नहीं सकते। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। जब आप खुद जाकर जानते हैं, महसूस करते हैं, आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। ठीक है, बाइबल में लिखा कि बिली ग्राम जी ने कहा, जो कि एक महान एवेंजलिस्ट थे अमेरिका में। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी ने एक चीन की कहानी बताई कि एक बच्चा था, वो एक चेरी वाली दुकान पे खड़ा था। तो जो दुकानदार की तरफ देख रहा था, वो अपनी ऐसी आंखों से देख रहा था कि वो चेरी खाना चाहता था। लेकिन दुकानदार ने देखा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो दुकानदार ने उसे कहा अपने हाथ आगे बढ़ा। तो वो अपने हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था। ठीक है, दुकानदार उसे फिर एक बार बोला कि अपने हाथ आगे बढ़ा, पर वो फिर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। ठीक है, तो दुकानदार नीचे आया और उसने ज़बरदस्ती उसके हाथ में क्या किया, वो वहाँ से कुछ चेरी लेके उसके हाथ में भर दी। ठीक है, तो जब वो बच्चा अपनी दादी के पास गया तो वो दादी ने बोला कि वो इतनी बार तुमसे बोल रहा था कि अपने हाथ आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, तो क्यों नहीं अपने हाथ आगे बढ़ा रहा था। तो बच्चे ने अपनी दादी से बोला मैं इसीलिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था क्योंकि उसके हाथ मेरे हाथ से बड़े थे। तो परमेश्वर के हाथ हमारे हाथ से बड़े हैं। आप कभी भी परमेश्वर को अपनी बुद्धि से, अपने तर्क विचारों से नहीं समझ सकते जब तक वो अपने आप को आप पे प्रकट न करने। आपने देखा कि उस बैरी वाले ने आके खुद उसके हाथ में वो चेरी भर दी। इस तरह ही परमेश्वर है। ठीक है, उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। किससे, कौन से मार्ग से? यीशु मसीह से। अगर आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, परमेश्वर कैसा प्रेम करता है, तो जाइए यीशु मसीह को जानिए। जाइए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए। सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको मार्ग देगा, सत्य देगा, जीवन देगा। जीवन यीशु के पास है, मार्ग यीशु के पास है, जीवन सत्य यीशु मसीह के पास है ना। आप वैभव के पीछे भाग रहे हो, आप प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हो, आप धन के पीछे भाग रहे हो। एक दिन जब ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपकी ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि आपके पास मार्ग नहीं होगा, आपके पास सत्य नहीं होगा, आपके पास जीवन नहीं होगा। आपको उसी मार्ग पे लौटना आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मार्ग, सत्य और जीवन जो कि यीशु है उसका पीछा करोगे तो ये सभी चीज़ें भी आपके पीछे पड़कर आपको मिलेंगी। भाई वचन कहता है परमेश्वर का, तो प्रभु का पीछा करना ही। परमेश्वर ने अपने आप को इसलिए पृथ्वी पर प्रकट किया यीशु मसीह के माध्यम से, ताकि हम परमेश्वर को जान सके, उसको जान सके वो हमसे कितना प्यार करता है ना। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर की इतनी करुणा हम पर हुई कि वह मनुष्य के साथ पृथ्वी पर कष्ट सहने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, करुणा शब्द का मतलब लैटिन भाषा में सहना है। मतलब परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे साथ कष्ट सहने के लिए पृथ्वी पर तैयार हो गया। ठीक है,
तो अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो यीशु मसीह में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। ठीक है, जिस तरह की लोग एक वेश्या को लेकर आए और बोले कि वचन में लिखा है कि इस पे पथराव किया जाए, इसको मारा जाए, क्योंकि ये गैर मर्द के साथ व्यभिचार करती पकड़ी गई है, इसने गलत काम किया है। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जो इसने कभी पाप ना किया हो, तो इसको पहले पत्थर मारे। तो बाइबल में लिखा सभी एक एक करके वहाँ से चले गए, पर यीशु उनको मिट्टी पे बैठ के उंगली से कुछ लिखने लगा। और जब यीशु ने देखा कि सभी चले गए तो वो उस वेश्या के पास गया। तो यीशु मसीह ने उस वेश्या से पूछा, क्या कोई नहीं मिला जो तुझ पर दंड की आज्ञा दे? तो वो बोली, प्रभु नहीं। तो यीशु ने बोला कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा तेरे सारे पाप माफ़ हुए, जा फिर से पाप मत करना। है ना। लोग कहते हैं कि परमेश्वर माफ़ नहीं करता, लोग कहते हैं परमेश्वर बहुत कठोर है, लोग कहते हैं परमेश्वर बुराई को रोकने में असमर्थ है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु है, माफ़ करने वाला, क्षमा करने वाला। ठीक है। अब जिनके पास अधिकार नहीं था, है ना, उन लोगों के पास अधिकार नहीं था कि वो पत्थर मारे, क्योंकि वो खुद पापी थे, कैसे पत्थर मारते हैं ना। लेकिन जिसके पास अधिकार था कि वो दंड दे सकता है, जिसने कभी पाप नहीं किया था, जिसने कभी पाप का मुंह नहीं देखा था, उसने भी उसे कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। तो इतना महान परमेश्वर है ना। परमेश्वर कोई बेचारा नहीं है कि चुपचाप करके ऊपर पहाड़ी पर बैठा है, अभी नीचे मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, है ना, आपस में मर रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, आपस में एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो ऐसे बैठकर देखता नहीं है। वो नीचे आया, उसने अपने आप को परमेश्वर में प्रकट किया है। वो जिसमें उसने अपने आप को प्रकट किया है वो यीशु मसीह है। ठीक है, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, वो खुद परमेश्वर है। जब आप उसको अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह आपने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे सारे गुनाह पाप माफ़ हो चुके हैं, आइए मेरे जीवन में काम करिए प्रभु, मैं आपको अपना परमेश्वर ग्रहण करती हूँ। उसी वक्त से वो आपकी ज़िंदगी में आकर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रभु जेंटलमैन है, कभी भी अपने आप नहीं आएगा, उसको बुलाना पड़ेगा। है ना, जो प्रेसिडेंट को बुलाते हैं तो हम इनवाइट करते हैं घर पे जाके, है ना, किसी बड़े बंदे को बुलाते हैं। जहाँ पर तो परमेश्वर है वो अपने आप कभी भी नहीं आएगा, आपको इनवाइट करना पड़ेगा उसको। ठीक है। यीशु मसीह धर्मी थे, यीशु मसीह पवित्र थे, यीशु मसीह प्रेम से भरे हुए थे। हम कैसे जान सकते हैं? आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। बाइबल में चार सुसमाचार हैं, मैथ्यू का, मरकुस का, लूका का, ठीक है, और यूहन्ना का। इन चारों में उन्होंने यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया है। ठीक है। तो प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, आप परमेश्वर की कमज़ोरी हो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया सिर्फ आपके लिए। और परमेश्वर किसी धर्म से नहीं, इंसान से प्यार करता है, इसलिए उसने इंसानों के लिए अपनी जान दी। जबकि इंसान पापी थे, जबकि इंसान गुनाहगार था, फिर भी उसने अपने इंसानों से प्रेम किया और इंसानों के लिए अपनी जान दे दी। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि कोई भी इंसान अपने पाप से अपने आप आज़ादी नहीं पा सकता, क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में है। पाप एक लिया गया फैसला है ना। हमारे मन में जब कोई इच्छा आती है, हम फैसला करते हैं कि नहीं यार, आज मैं बुरा करूँगा, आज मैं सही करूँगा। तो हम जब फैसला लेते हैं तब हमसे पाप होता है। तो एक फैसला हमारे स्वभाव में पाप है। ठीक है, लेकिन उसी स्वभाव को बदलने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में उतरे आए, और उसने हमारे गुनाह, हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। है ना। बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर ने बहुत सारे पुत्रों से मेल मिलाप करना चाहा, तो अब उनके उद्धारकर्ता को, मतलब यीशु मसीह को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया। ठीक है, वचन में क्या लिखा है, वह गाली सुनकर गाली ना देता था। आपको पता, उनको गालियाँ पड़ती थी। ठीक है, लोग उनको गालियाँ देते, लेकिन वो चुप रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मैं इसीलिए आया हूँ कि मनुष्य के लिए दुख उठाऊँ। ठीक है, और वचन में लिखा कि हमारे सारे पापों का बोझ उन पर लाद दिया। जब वो सलीब पर टांगे हुए थे तो दुनिया भर के पाप उनके ऊपर थे, दुनिया भर के, पूरी दुनिया के गुनाह उनके ऊपर थे। ठीक है, पूरी दुनिया के गुनाह उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। ठीक है, तो और बाइबल में लिखा कि उनके कोड़े खाने से, उनके लहू बहाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज आपकी बीमारियों की, आपके संघर्षों की, आपके डिप्रेशन की, है ना, सभी चीज़ों का इलाज उन्होंने उस क्रूस पे कर दिया है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने लिखा कि जो कोई उस क्रूस की ओर देखेगा ना, वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है वो खुश है। ठीक है, वो खुश है।
वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में एंटर करता है तो वो सभी चीज़ें जिनके पीछे हम दौड़ रहे थे वो भी साथ में लेकर आता है, क्योंकि उसने वो बनाई हैं। ठीक है, आपने देखा कि परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, जीव जंतु बनाए, है ना, सभी चीज़ें परमेश्वर ने बनाई, उसके बाद इंसान को बनाया ताकि इंसान को किसी वस्तु की घटी ना हो। ठीक है, अगर परमेश्वर इंसान को पहले बनाता, वो चीज़ें बाद में बनाता, तो वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन वो चीज़ जो हम मेन बनाई, वो चीज़ जो परमेश्वर ने बड़े आराम से, है ना, सोच विचार के बनाई, वो इंसान था, ताकि इंसान सभी चीज़ों पे ऊपर राज्य करे। इस तरह ही यीशु मसीह हमें अपना हमारे पापों से आज़ाद करते हैं जब हम मुझ पर विश्वास लाते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी है। परमेश्वर ने मेरे गुनाहों की खातिर, मेरे पापों की खातिर, वो धर्म बदलने नहीं आए, वो आपकी ज़िंदगी बदलने आए हैं। ठीक है, जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा नशे करता था, चोरियां करता था, ठीक है, लड़कियों को गंदी नज़र से देखता था, बहुत सारे ऐसे गुनाह थे मेरी ज़िंदगी में जो मैं जिनका कन्फेस करना बहुत ज़्यादा, जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा लंबा है। इतने गुनाह थे मेरी ज़िंदगी में, जैसे लाल रंग होता ना, हम दूर से पहचान लेते हैं, ऐसे ही मेरे गुनाह थे, ऐसे ही मेरे गुनाह थे मेरी ज़िंदगी में, जिनको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैं कितने गुनाहगार था, कितना बड़ा गुनाहगार था। पर जब मैं यीशु मसीह में आया, मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, मेरा एक भी पाप मुझको याद नहीं रहा, क्योंकि मेरे सारे गुनाह माफ़ किए गए, क्षमा किए गए, है ना। और आज आज भी चलते चलते कभी कभी कोई गलती होती है ना, तब भी वो माफ़ करता है, क्षमा करता है। और सचमुच मैं कभी भी, मेरी ज़िंदगी में जितने भी गुनाह थे उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है कि मैंने उनको छोड़ा है। ठीक है, प्रभु की दया से आज मैं नशे छोड़ चुका हूँ, चोरियाँ छोड़ चुका हूँ, व्यभिचार छोड़ चुका हूँ। ठीक है, गलत बातें, गंदी गालियाँ देना छोड़ चुका हूँ। ये किसकी वजह से हुआ? सिर्फ परमेश्वर की वजह से, क्योंकि मनुष्य अपने आप को धर्मी नहीं बना सकता। मनुष्य अपने आप को धर्मी नहीं बना सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है जो मनुष्य को धर्मी बना सकता, और उसने बना दिया है सिर्फ यीशु मसीह के कारण, जब आप यीशु पे विश्वास करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति बेचारा बन के, भोला बन के, है ना, ऊपर हाथ उठा के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू कब मेरी सुनेगा, तू कब मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा, तू कब मुझे बचाएगा। और परमेश्वर भी ऊपर से बोलते हैं, बेवकूफ़, मैं तेरे लिए सब कुछ कर चुका हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ कर चुका हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ कर चुका हूँ, जा यीशु मसीह पे विश्वास कर, जा यीशु मसीह पे विश्वास कर, जा यीशु मसीह पे विश्वास कर। बाइबल में लिखा, जो कि पुत्र पे विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, और वो तो पापी ठहर चुका जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको आज के वचन के द्वारा बहुत आशीष दी होगी। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस तरह की परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। मुझे विश्वास है कि आज का ये वचन आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी आशीष को लेके आएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।